Hi everyone, welcome back to my channel, The Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हम आते सीधा आगे की तरफ. तो यहाँ जो हमारी अकीरा है वो अपने बॉस को आंसर करने के बाद अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है. और जब वो डेस्क पर आती है तो उसके बाकी फ्रेंड्स जैसे तरुण, निधि, ये सब आते हैं वहाँ पे. और सब काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अकीरा को कि ब्रो क्या जवाब दिया यार बॉस को. इट्स लाइक फैबुलस, यू नो, यू डिड इट. और जो तूने आंसर दिया ब्रो, वाओ, आई मीन पूरा मज़ा आ गया. इसमें रोहन बोलता है कि ब्रो यार, आई मीन इतना अच्छा सीन बना है तो क्यों ना आज पार्टी करें, क्या बोलते तुम लोग. बीच में राधिका जी बोलती है कि इस वीक के ना बाद रखते हैं बिकॉज़ हमारी बॉस भी पार्टी रखने वाली है बिकॉज़ उन्होंने इन्वेस्टर के साथ जो ये प्रोजेक्ट करा है, आई मीन जो ये डील क्रैक करी है, इसी खुशी में वो रखने वाली है. आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें ज़रूरत है. वो हंसते हुए बोलता है कि बढ़िया है भाई, फिर तो फ्री की दारू मिलेगी पीने के लिए. यहाँ इनके ऑफिस में एक लड़की और थी जिसका नाम है रिचा. वो भी लाइक जो हमारी अकीरा है उसके ऊपर ट्राई कर रही है. और यस, बीच बीच में वो कभी कभी आकर उसके साथ फ्लर्ट भी करती थी. और सेम वो आज भी आती है और वो थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ. देन वो बोलती है कि यार आज ना काम करते करते हाथ बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं तो थक गई अब. यहाँ जो रिचा थी उस अकीरा की तरफ देखते हुए बोल रही थी. अकीरा स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ती है और देन पूछती है कि अच्छा, अगर आप कहें तो मैं आपको मसाज दूँ थोड़ी सी. और दोनों बातें करते टाइम काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और दोनों काफ़ी फ्लर्टी वे में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा. ठीक है. और ये सारी चीज़ें कोई तो देख रहा था. यस, सीसीटीवी कैमरे से, आई मीन फुटेज से. जो हमारी रिया है वो देख रही थी ये सारा सीन जो भी चल रहा था. और उसे ना ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. यस, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. बट वो इनमें से किसी को कुछ नहीं बोलती. वो अपने केबिन में बैठी हुई थी और ये चीज़ देखे जा रही थी. इतनी देर में जो पीहू थी उसकी एंट्री होती है. वो डोर ओपन करती है, अंदर की तरफ आती है. और जैसे ही वो अंदर आती है रिया चीज़ें उठाकर उसके ऊपर मारने लगती है. जो उसके हाथ में आया, पेन, बॉल, वट एवर, आई मीन फाइल्स वाइल्स, जो भी उसके हाथ में आ रहा है वो उठा के फेंक के मार रही है. और उसके बाद वो बोलती है, ये पीयू तुम्हारी वजह से हो रहा है यहाँ सब कुछ. मैं ना कब का छोड़ देती, तुम्हारी वजह से आ रही हूँ यहाँ पे मैं. यहाँ पीयू बोलती है अरे यार क्या कर रही, लग जाएगी, प्लीज़ उसे नीचे रख. बिकॉज यहाँ इस बार जो हमारी रिया उसने जार ही उठा लिया था मारने के लिए. तो पीयू बोलती है यार उसे नीचे रख, वो लग जाएगा. रिया सच में लग जाएगा, बहुत तेज लगेगा, नीचे रख उसे. और रिया गुस्से में उस जार को अगेन अपनी टेबल पे रख देती है और थोड़ा ज़ोर से रखती है. यहाँ पीयू अब उसके पास आती है और अब पूछती कि क्या हो गया, क्यों मार रही है, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं करा. रिया बोलती कुछ लोग ना कभी नहीं सुधरेंगे. सही है, करो, और काम ही क्या बचा है, करो अच्छे से करो करो, फ्लर्टिंग ही करना बचा है और तो कुछ है नहीं. जब देखो जिस इंसान के साथ देखो कहीं पे भी कभी भी शुरू. और वो ना बड़बड़ाने लगती है. यहाँ पीहू को थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती बट भले उसकी नज़र पड़ती है फुटेज पे. देन उसको समझ में आता है ओके फाइन, क्या बात है. अब उसको हो जाता रियलाइज़. और अब वो आग में घी डालने वाला काम ना करते हुए चुपचाप वो जाके अपना बैठ जाती है, अपना काम करने लगती है. और इनका ये ऑफिस टाइम ऐसे ही आज ख़त्म हो जाता है. अकीरा अपना ऑफिस से निकलती है. उसके बाद वो तारा के घर जाती है उसे पढ़ाने के लिए. पहले जो हमारी अकीरा थी वो तारा को पहले अच्छे से पढ़ाती है और एज़ हर प्रॉमिस, आई मीन उसने प्रॉमिस करा था तारा को कि वो उसे लेकर जाएगी बाहर घुमाने के लिए. यस, अब जो अकीरा थी वो तारा को लेकर जाती है. तारा तो फुल मज़े में बोलती है कि ओह वाह, तो आज आप मुझे डेट पे लेके जा रहे हो. हाय, कितना अच्छा दिन है फिर आज का. तो
यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है, ओह जस्ट शट अप, ओके, कोई डेट वेट नहीं, और वैसे भी टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई डेट शीट नहीं हो सकती, समझे तुम। और सुनो ना, ये जो आपकी सोच है ना, इसको थोड़ा बंद कर लो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, समझ आई। यहाँ जो तारा थी वो तो स्टिल स्माइल कर रही थी। दूसरे सीन पर यहाँ जो पीहू है वो रिया को बोलती कि यार सुन ना, आज सुरभि अपने फियांसे और एक लड़का और है उसके साथ वो आज आ रही है, रेस्टोरेंट में उसने मतलब मिलने के लिए बुलाया था और मॉम को बोल दिया है। तो मॉम बोल रही थी कि तुम भी साथ में जाओ, तो तुम साथ में चलो। तो यहाँ रिया बोलती है कि यार मैं नहीं जाने वाली हूँ कहीं पे भी। इतनी देर में जो उसकी मॉम थी उसका कॉल आता है। यहाँ जो रिया थी कॉल पिक करती है। देन उसकी मॉम बोलती है कि रिया देखो, तुम अपने लिए खुद तो कोई लड़की ढूंढ नहीं रही हो, तो अब हमें तो तुम्हारी शादी करानी है, इसलिए तुम्हारी दादी जी की चॉइस से मतलब लड़का है, तुम एक बार जाकर मिल लो उससे। सुरभि के फियांसे का फ्रेंड है, दादी को तो सही लग रहा है लड़का, एक बार तुम भी जाकर देख लो। और वैसे भी उसके साथ में सुरभि आएगी, उसका फियांसे आएगा, तुम जाकर मिल लेना। यहाँ रिया मना कर रही थी तो उसकी मॉम बताती हैं कि चुपचाप चली जाना, और लड़के का नाम प्रकाश है, ठीक है, तो मिल लेना उससे, अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देना, ठीक है। रिया को अब ना ना करते हुए भी उसे जाना पड़ता है, बिकॉज उसकी मॉम ने अंतिम हथियार गाइस, अंतिम हथियार। उसकी मॉम उसको अपनी कसम दे देती है और देन बोलती कि तुम्हें जाकर मिलना पड़ेगा। सो अब रिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो जाती है मिलने के लिए। यहाँ अब ये दोनों थोड़ी देर बाद पहुँचते रेस्टोरेंट में। वहाँ सुरभि पहले से बैठी हुई थी, दोनों जाते तो सुरभि खड़े होकर बोलती है कि हेलो दी, बहुत टाइम बाद देखा है आपको। तो रिया भी जस्ट उसकी तरफ स्माइल कर देती है, होता ना, फेक स्माइल कर देती है। देन वो इंट्रोड्यूस करती है सबको कि दी मीट हिम राहुल माय फियांसे एंड ही इज़ प्रकाश। सो रिया उसकी तरफ ही बस देखती है, और होता ना एक नज़र देख के अपनी जो नज़रें थी वो दूसरी तरफ कर लेती है। देन यहाँ जो सुरभि थी वो बोलती है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप दोनों बैठ जाइए, बात कर लीजिए, हम थोड़ा अलग बैठ जाते हैं। और ये चीज़ बोल के वो दूसरी टेबल पर चली जाती है। आई मीन वो, उसका फियांसे और हमारी पीहू, ये तीनों अलग टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। बट जब किस्मत के रास्ते लगे हों तो इंसान सही रास्ते पे जाते हुए भी गड्ढे में ही गिरता है, एज हमारी अकीरा जी। सो यस, अकीरा भी जो तारा है उसे लेकर उसी रेस्टोरेंट में आती है, और यहाँ जो रिया है वो भी अपनी चेयर पे बैठ जाती है। प्रकाश उससे कुछ बात कर रहा था, बट यहाँ जो रिया है वो देखती है प्रकाश के ठीक पीछे वाली जो टेबल थी जिस पे हमारी बैठी हुई थी अकीरा और तारा। यहाँ रिया उस तरफ देखती है और अगेन वो आग बबूला होने लगती है, बिकॉज जो हमारी तारा है वो अकीरा के बिल्कुल साथ में बैठी थी, आमने सामने नहीं, वो साथ में बैठी थी, और उसने ना अकीरा का हाथ पकड़ा हुआ था, होता ना बाइसेप फोल्ड करना, उसने वो कर रखा था। और वो बोल रही थी बॉस आज आप क्या खिलाने वाले हो, देखो कुछ भी ऑर्डर करो, आज ना आप मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ अकीरा धीरे से बोलती है कि तारा मेरा हाथ छोड़ो, ऑर्डर तो देने दो। यहाँ ये सारा सीन रिया देख रही थी, और उसके साथ में जो प्रकाश बैठा हुआ था वो बोलता है कि वैसे आपको क्या पसंद है, आई मीन आपकी पसंद नापसंद थोड़ा बताइए। और रिया जस्ट उसको, होता ना, फिर इग्नोर कर देती है, ज़्यादा कुछ आंसर नहीं करती। यहाँ जो प्रकाश था वो लाइक पहले अपनी चीज़ें बताने लगता है, और रिया का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे सुनने में, तो बस हाँ ओके ठीक है अच्छा, ऐसे आंसर कर रही थी। उसकी पूरी नज़र अकीरा पर थी, जिसके साथ जो तारा है वो फ्लर्टिंग करे जा रही है, करे जा रही है। रिया ये सारा सीन देख रही थी, और थोड़ी देर बाद उन दोनों का जो ऑर्डर था वो भी आ जाता है। और अब जो तारा थी वो पहले बाइट बनाती है और वो अकीरा की साइड करती है उसे खिलाने के लिए, पर जो अकीरा थी बोलती है कि तारा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तो मत करो ऐसा कुछ भी। तो
तारा स्माइल करते हुए बोलती है कि बॉस, आप ना घर पर मेरे टीचर हो, यहाँ तो मैं आपके ऊपर लाइन मार सकती हूँ। रिया को ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लाइक अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट ये सारी चीज़ें जब उसके आग में घी डालने वाला काम कर रही हैं तो ऑफकोर्स उसे और ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। यहाँ तारा रुक नहीं रही थी, वो अकीरा के साथ फ्लर्टिंग करे जा रही थी और अकीरा उसे मना कर रही थी कि तारा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो उसे समझा रही थी, बट तारा थी कि सुनने का नाम ही नहीं था उसका। यहाँ अब जो रिया थी उसके एक होता है भाई, तुम अब इसके आगे कंट्रोल नहीं कर सकते, सो यस, उसकी हद पार हो चुकी थी। अब वो गुस्से में उठती है, अपनी टेबल पे जो बहुत ज़ोर से वो हाथ मारती है, देन बोलती है वेटर कहाँ हो तुम, हाँ। लाइक वो एकदम से जो वेटर था वो भागते हुए आता है कि यस मैम क्या हो गया। यहाँ अब जो रिया थी वो चिल्लाते बोलती है ये कैसा खाना सर्व करा है तुम लोगों ने, इतना घटिया इतना गंदा खाना, ऐसे ऐसे तुम लोग ट्रीट करते हो अपने कस्टमर्स को, इतना गंदा खाना खिलाकर। और वो उसके ऊपर चढ़े जा रही थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाए जा रही थी। अब जो उस रेस्टोरेंट में और भी जो लोग बैठे हुए थे सबकी नज़र जाती है उन पर, तारा अकीरा इन दोनों की नज़र भी पड़ती है। वहाँ बैठे हुआ हर एक इंसान रिया को देख रहा था, बिकॉज रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा लाउड पिच में वो बोल रही थी। यहाँ रिया लाइक उसको बोल रही थी तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, ये क्या घटिया थर्ड क्लास चीप खाना बना कर दिया है, ऐसा खाना मेरे घर के कुत्ते भी ना खाएं। यहाँ रिया लाइक गुस्से में उसको उल्टा सीधा बोले जा रही थी। अब जो प्रकाश था वो लाइक वो खड़ा होकर बोलते कि रिया जी क्या हुआ, सुनो तो सही। यहाँ सुरभि भी एकदम से उसके पास भागते हुए आते और बोलती कि क्या बात है दीदू, बोलो क्या हुआ। बट यहाँ जो रिया थी वो कोई आंसर नहीं करती इनमें से किसी का भी, वो जस्ट चिल्लाती है और उसके बाद वहाँ से अपना फ़ोन लेती है, कीज़ लेती है और निकल जाती है उस रेस्टोरेंट से बाहर और जाती है अपने कार में। और यस, वो अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाती है। रिया इतने ज़्यादा गुस्से में थी उस टाइम पे, इतना ज़्यादा गुस्सा था उसके अंदर कि उसे नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या करना है। वो बहुत गुस्से में बहुत ज़्यादा रशली ड्राइव कर रही थी और उसकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा रफली हो चुकी थी, ठीक है। सो उसकी स्पीड भाई गुस्से में इंसान जब होता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो यस, यहाँ हमारी रिया की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और एक मोमेंट पे उससे गाड़ी हैंडल नहीं होती है और वो आगे की तरफ जाके एक पुल वाला एरिया था, वहाँ पे जाकर उसकी गाड़ी का एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, बिकॉज उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, सडन ब्रेक नहीं लग पाते और उसकी गाड़ी पुल से एकदम से जाके टकरा जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जो अकीरा थी, इन सारे सीन के बाद वो उड़ जाती है और वो बोलती है तारा को कि चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, और उसके बाद वो सबसे पहले चाहती है तारा को उसके घर छोड़ने के लिए और ऑफकोर्स उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अब दूसरी तरफ यहाँ जो रिया थी, जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, तो ऑफकोर्स उनकी नज़र पड़ती है कि इस कार का एक्सीडेंट हुआ है। वो फटाफट आते हैं कि लाइक जो ड्राइवर है वो ठीक है नहीं है, उसको चेक करने के लिए वो फटाफट आते हैं और वो देखते हैं कि जो ड्राइवर है, और ऑफकोर्स हमारी रिया ड्राइव कर रही थी, तो वो देखते हैं कि लाइक बच्चे को लग चुकी है, तो वो फटाफट जितनी स्पीड से होता है वो लोग उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं जो भी पास में था, वो उस हॉस्पिटल में उसको लेकर जाते हैं और लाइक जो डॉक्टर्स थे वो फटाफट जो भी ट्रीटमेंट था वो करने लगते हैं। और थैंक गॉड कि जो हमारी रिया है उसे बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बट उसे लगती है। और जब उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हो जाता है, ऑइलमेंट वगैरह लगा दिया जाता है, तो अब जो रिया थी वो कॉल करती है मतलब घर वालों पे, और नाउ अब सबको पता चलता है, पीहू पीहू रिया के मॉम डैड इन सबको पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में। बट रिया बोलती है कि मेरे को ज़्यादा नहीं लगे, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। बट यहाँ रिया की फैमिली फुल टेंशन में आ चुके थे, पीहू भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी रिया को लेकर, बट रिया उन्हें समझाती है कि कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। तो उसकी माँ बोलती हैं कि तुम ना अब कुछ दिन ऑफिस नहीं जाओगी, घर में आके तुम रेस्ट करोगी, और मतलब उसे
थोड़ा डांट रही थी कि ऐसे कैसे चलाते हो ये वो। बट यहाँ रिया उन्हें कोई आंसर नहीं करती, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो रिया के पेरेंट्स हैं वो पहुँचते हैं हॉस्पिटल। यहाँ से पीहू भी पहुँचती है हॉस्पिटल में। और इनका वो दिन उसके बाद ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। आई मीन थोड़ा टाइम रखते हैं ये लोग उस दिन, रखते हैं रिया को हॉस्पिटल में। सो वो वाला दिन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, सबका सेम रूटीन चल रहा था। आई मीन ऑफिस में सब लोग आते हैं, अपना काम वाम करते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग हो जाती है। बट रिया ऑफिस नहीं आती। अकीरा सोचती है कि क्या बात है, आज बॉस आई नहीं ऑफिस, कुछ हुआ है क्या। और अकीरा ये चीज़ अपने फ्रेंड से पूछती है। आई मीन सब लोग साथ में खड़े होकर बातें कर रहे थे तो अकीरा पूछती है अपने फ्रेंड से। सो बातों बातों में जो राधिका जी थी वो आंसर करती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, आई मीन कल उनका एक्सीडेंट हो गया था हमारी अक्कड़ू बॉस का, इसीलिए आज वो आई नहीं ऑफिस। और मे बी अब कुछ दिन तक पीहू मैम सारी चीज़ें हैंडल करें, बिकॉज उन्हें तो रेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो अकीरा जस्ट अपना सर हाँ में ला देती है और ये लोग फिर और बातें करने लगते हैं। और फिर यही होता है, अब कुछ दिनों के लिए जो हमारी पीहू थी वो सारी चीज़ें देख रही थी, वो सेम रिया की तरह अपना ऑफिस आती थी, काम करती थी और यही सारी चीज़ें चल रही थी। अब जो अकीरा है वो जाती है पीहू के पास, जो केबिन का डोर था उसे नॉक करती है। पीहू बोलती है अंदर आ जाइए। यहाँ अकीरा अंदर जाती है और वो बोलती है कि बॉस वो ना, एक मिनट, आई एम नॉट योर बॉस, आपकी बॉस घर पर है, आराम कर रही है और कल तक आपकी मैडम ठीक हो जाएंगी, वो ऑफिस आ जाएंगी, ठीक है, तो मुझे बॉस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और वो लाइक काफ़ी अच्छे से बोलती है। तो यहाँ अकीरा बोलती है कि थैंक यू। तो पीहू उसकी तरफ देखती है। सो पीहू बोलती है कि सॉरी, अकीरा बोलती है कि पीहू अच्छे से बात करने के लिए थैंक यू। सो पीहू बोलते हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए ना, आई एम राइट। सो अकीरा बोलती है नहीं। अब जो पीहू थी वो बोलती है कि अकीरा, डू यू नो, रिया का दिल ना आज भी तुम्हें याद करता है। लाइक ऐसा इतने सालों में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन उसने तुम्हारा नाम ना लिया हो, तुम्हें याद ना किया हो। और वो लाइक वो बोल रही थी पर अकीरा बीच में बोलती कि पीयू अब अभी नहीं, आई मीन मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और वो लाइक ये चीज़ बोल के फटाफट वहाँ से बाहर निकल जाती है। और होता है ना, उसकी ब्रीथिंग एकदम से हाई होने लगी थी। आम, थोड़ा वो पैनिक करने लगी थी। होता है ना कि तुम किसी चीज़ को बस भाग रहे हो और तुम मुझसे फेस नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, वट एवर। सो यही सिचुएशन थी अभी हमारी अकीरा की। इसलिए वो बस बात को वहीं पे ख़त्म करके बाहर की तरफ आ जाती है। यहाँ भी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है कि बेटा बात तो करोगी तुम। दूसरे सीन पर जो हमारी रिया थी वो अब पूरा रिकवर कर चुकी थी, वो ठीक हो चुकी थी और वो जस्ट अभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। दूसरी तरफ अकीरा अपने घर पर होती है और वो अपनी मॉम के साथ बैठ के उनसे बातें कर रही थी। अब जो उनकी मॉम थी वो बोलती है कि बेटा तुम भी कर लो ना शादी, अब मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहू ही ले आओ इस घर में, कोई बात नहीं, बस तुम अपने लिए लाइफ पार्टनर ले आओ। यहाँ अकीरा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप उठ के वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। और वो जाके अपने रूम में डोर लॉक कर देती है और वो खुद को कोसने लगती है कि यार मैंने क्यों किया वो। आखिर मैं मैं कैसे समझाऊँ यार किसी को, मैंने क्यों करा। सारी सारी गलती ना मेरी है। उस दिन ना मॉम का एक्सीडेंट हुआ होता और ना पापा ने मुझे कसम दी होती तो शायद आज बात कुछ और होती। आई एम सॉरी रिया, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, आई एम रियली सॉरी। और वो ये चीज़ बोल के रोए जा रही थी अपने रूम में। सो गाइस, आज के लिए ये स्टोरी यहीं तक। और व्हाट डू यू थिंक, आखिर हुआ क्या होगा, सोचने वाली बात है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, हम तो आखिर में बता ही देंगे। सो चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय, टेक केयर।